फॉरेस्ट महकमे खोले रेवन्यू महकमे खोले मैं थोड़ी मेरी गल ना सामने साले बूटे बटे एज अ नेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट ब्लॉक बसोली से अंकुश ठाकुर बात कर रहा हूँ। आज अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन आया इसी गांव के कुछ लोगों का कि यहाँ पे कटान हो रहा है। ठीक है, मतलब कि बड़े से बड़े पेड़ जो है वो इतने मतलब कि अंधाधुंध की तरह यहाँ पे कटान हो रहा है। आप एक बार आइए यहाँ पे और पता करिए कि ये प्रॉपर परमिशन है कि या नहीं है। तो फिर मैंने अपनी टीम को फोन किया कि चलो आज चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक ट्रक भरा हुआ यहाँ से अपना ये लकड़ी का और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली थी। ठीक है, तो मैंने जब मुझसे पूछा कि क्या आपके पास प्रॉपर परमिशन है, तो वो बोले परमिशन है। मैंने बोला परमिशन है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, आप हमें प्रॉपर अपना जो आपको अगर परमिट किया है तो वो हमें कागज दिखाइए, लेकिन वो सफल रहे वो हमें दिखाने के लिए। ठीक है, अंडर रूल आप देखे जाए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो मैंने भी पढ़ी, उसमें आप जो ग्रीन ट्री है वो बिल्कुल भी नहीं काट सकते। एक ग्रीन ट्री काटना मतलब एक मर्डर के समान है। ठीक है, अगर आपने 50 से ऊपर भी पेड़ काट रहे हो ना, 50 से ऊपर भी पेड़ काट रहे हो तो आपको सीईसी का अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे है कि आपने किस बेस पे इतना मतलब कि अंधाधुंध यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, कैसे आपने इनको परमिट किया है? ये हमारे एनवायरमेंट का नुकसान है, ये हमारे लोगों का नुकसान है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस पे सख्त कार्रवाई करिएगा, क्योंकि ये आगे हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने कैमरे के थ्रू भी देख सकते हैं, देखिए कितने कितने बड़े पेड़ जो है वो काटे गए हैं। यार ये पेड़ रिवाइव होने में कितना समय लगता है? क्या इनके लिए कोई प्लानिंग बनाई है कि इनका अगर आप पेड़ काट रहे हो तो उसको रिवाइव कैसे करेंगे? तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज कृपया करके इस पे ध्यान दें और ये कैसे किस बेस पे ये काम हो रहा है और आगे से ये काम नहीं होना चाहिए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गौरव जम्बाल, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट्स। जैसे कि अंकुश जी ने आपको बताया कि हमें सुबह ही इस चीज की कंप्लेन आई कि ये यहाँ पे की पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो आप आए और आके यहाँ पे देखें कि ये किस परमिशन से की जा रही है। और यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें यही जो शिकायतें मिली हैं वो हमें सियालत से भी मिली हैं, हमें जदोटा से मिली हैं, हमें नगोटा जो एरिया है वहां से मिली हैं। ये रहन मेरी पंचायत है, यहाँ से हमें आई और हम यहाँ पे आए। आप खुद देख सकते हैं कि ये देखिए ये बिल्कुल ग्रीन लकड़ी है, सारी ग्रीन है ये। और ये एक हिस्सा है, सैकड़ों के हिसाब से ऐसी ही लकड़ी यहाँ पे काटी गई है जिसकी कोई परमिशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके कोई अप्रूवल नहीं रखा है, उन्होंने कहा है कि पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, मगर आप खुद देखिए बेधड़क बिना परमिशन के ये कटाई हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये आपकी वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूंगा कि कृपया अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये किसकी परमिशन से हो रहा है, और अगर आपकी परमिशन से नहीं हो रहा तो ये क्यों हो रहा है, और अगर आपने ये कटाई की है तो इसके लिए आपने आगे क्या प्रपोजल तैयार किया है। आप एक पेड़ कहते हैं कि एक पेड़ काटो तो उसकी जगह 50 पेड़ लगाओ, आपने एक पेड़ इतने हजारों लाखों पेड़ काट दिए, क्या उसकी जगह आपने कोई पेड़ लगाया? ये देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डीएफओ साहब का काम है, डीसी साहब का काम है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कृपया इस पे ध्यान दें। और जैसे भी हमारा जो अब खुद देख रहे हैं कि हमारा जो वायुमंडल है किस तरह से बहुत बुरी हालत है, पानी का कोई प्रॉपर वो पता नहीं, बरसात का प्रॉपर पता नहीं है, गर्मी का पता नहीं है, सर्दी का, ये इन्वायरमेंट खराब हुई है इन पेड़ काटने की वजह से। तो मेरा यही आखिर में रहेगा कि कृपया इन चीजों में फोकस करें। वो थोड़ा ना हम नहीं चाहते आपको किसी को लाश हो, लेकिन ये महाराष्ट्र दफ्तर गया इधर दफ्तर ये फोटो
1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬੜਿਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੈਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕੇ ਚਲੀ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਜਾਓ ਕਗਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਮਦਰਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 1.5 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ सर बेसिकली सर मैं नेशनल मुरादा प्रेसिडेंट ग्रेट ये बस एक मिनट अंकुश ठाकुर बुलाना एक मिनट सर मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਚਲੋ ਸਾਥੀ ਚਲੋ ਸਰ एकदम बैठो सर ਗੱਲ सुनने का एक मिनट बेही हो भी मजा लगे सर मेरी ਗੱਲ सुनो सर मैं पूरी बात मेरी ਗੱਲ सुनो सर पहले मेरी सुन दो सुनो तो सही तू लाके सुनो पहले मेरे से मैं जाओ सुन के घर में जाओ सुनना इधर है हमारे अच्छा परमिशन है सीधा साहब को लास्ट उधर अच्छा बस उसी से ट्रांसपोर्ट परमिशन मिलती है इधर साला बूटा है बढ़ने की परमिशन है बिल्कुल है साला परमिशन नहीं है हाँ वो यार परमिशन बड़े साहब ने मर्जी मारे ये साला बूटा बिल्कुल केड़ा केड़ा बूटा बोला सारे 3-4 सारे बढ़ सकता सर सुनो ना हाँ जी, 3-4 छड़ी दसो फ्रूटरी हाँ खैर तुनु पता छड़ी अच्छा बस सारे साले ਆਵਲੇ ਬੂਟੇ ਉੜੇ ਗੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੀ हाँ। ਦੱਸੋ ਸੀ आंवले बूटे में ਆਵਲੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ अच्छा दूसरी गल सर पियां को ज्यादा ऊपर बूटे बढ़ रहे होना तो कोई अप्रूवल है सीसी का स्टैंड है कोई उधर सीसी का अप्रूवल चला इतना ट्रक चली गई सर मेरी दोस्तों तो कुछ है अप्रूवल लेना बड़ा तुम अपने लेवल पर दे सकते कि पियां लोग को ज्यादा बूटे बढ़ो थोड़ा कोई अथॉरिटी है ना तुम बोला हाँ बिल्कुल बोलो सर मैं कहा ग्रीन बूटा बूटे में नहीं ग्रीन जो ग्रीन तो साइन का भी ग्रीन का मैं सुन गया मेरा आई कुछ 5 लाख बूटा भी है प्राइवेट सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी का तुझे अथराइज किया तुझे पियां लोग ज्यादा बूटे बढ़ो मैं ये सुन यहाँ लोग ऊपर बूटे बढ़ो सर मैं की पता मैं भी पढ़े लिखा नौजवान है मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट है सर नेशनल मुरादा प्रेसिडेंट है मैं तुझे परमिट कितना सी किसी ने कि तुझे पियां को ज्यादा बूटे बढ़ाई सकते उठा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੀ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਕਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बूटा लगन दिखा या तो तुम्हारे डिपार्टमेंट बूटा लगा हुआ है या और कोई अफसर करे ये बूटा लगा हुआ एक पहले प्लांटेशन ड्राइव होती कि हाँ जी इधर बूटे लगाए जा रहे इधर बूटे लगाए जा इधर बूटे लगाए जा रहे आज कोई बूटे लगे हाँ ये है कि सियाल दिख लो नगरोटा दिख लो बसोली दिख लो भलाव दिख लो हर जगह बूटे खलोए जा रहे सिर्फ खलोए बूटे लुभा रहे मगर लगे होंगे नहीं है सर तो ये अपने लगाए उधर लगाए मैं कहना कि मेरे को कोई पावर नहीं है कुछ ठक्का तो कोई प्राइवेट बूटा बढ़ सर फॉरेस्ट को पावर नहीं है नहीं है प्राइवेट नहीं रख सकता नहीं रख सकता सर छोटी सर एक ट्राली को लेके जाओ ना अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चुकी उसे अंदर करेगा काल में तहसीलदार साहब को घेरा इस मसले से बड़ी गल नहीं है वो भी अगर हम क्या करें कोई किसान कोई बंदा अपना पूरा बनना चाहता है नहीं रख सकते सर प्लीज मेरी कुछ भी सी है सर मेरी गल की बुरा नहीं मानियो ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਮ ਕੀ ਕਰੇ ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ वो भाई बट सर वो मामले नहीं है कि रखा तुझे ਇਹ ਕਿਹੜੀ प्राइवेट लैंड हाँ सर ऐसा है कि पेड़ वनस्पति पेड़ जो लोगों की जमीनों में उनके अपने हैं वो पर्सनल काट ग्रीन भी काट सकते हैं कुछ स्पीसीज छोड़ के जैसे कोई फ्रूट प्लांट्स हो गए या खैर वगैरह रिजर्व ट्री है वो छोड़ के बाकी कोई भी अपनी जमीन से काट सकता है उसके लिए हम मना नहीं कर सकते ग्रीन हो चाहे ड्राई कितनी संख्या रहती है पेड़ों की कम से कम कितने काट सकते हैं ज्यादातर अपनी मर्जी से जिसके पर्सनल पेड़ है अपनी प्रॉपर्टी वो काट सकता है सारे काट सकते हैं अपनी मर्जी से काट सकता है हरे पेड़ों की यहाँ पे बात हुई है कि आमले के पेड़ काटे गए हैं हरे पेड़ नहीं वो हम वेरीफाई करते हैं क्या काटे गए हैं लेकिन अगर किसी को हार्टिकल्चर का पेड़ काटना है उससे पहले हार्टिकल्चर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस बात का और इन सब खैर भी काफी कटिंग हो रही है ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे अगर 10 पेड़ की परमिशन हो वहाँ पे 20 पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसमें फॉरेस्ट का क्या है सर एक्चुअली खैर मेरी रेंज में खैर का कुछ है नहीं इस साल तो वो दूसरी रेंज है डिवीजन हमारा ही है तो बेहतर होगा अभी साथ बात करें इस बारे में जी जी अच्छा लोगों की यहाँ पे मांग ये भी है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे ज्यादा पेड़ लोगों को लगने चाहिए और दूसरा जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है उस कटान को कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है क्योंकि पर्यावरण पर भी उसका असर पड़ रहा है आप एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए रेंज ऑफिसर क्या देखते हैं उसमें किस तरह की कार्रवाई की जाएगी किस तरह की जो हायर अथॉरिटीज के साथ उनसे बात सर इसमें ऐसा है कि जहाँ तक पेड़ लगाने की बात है तो हम जब अभी जैसे मानसून सीजन आएगा तो प्लांटेशन हमारी शुरू हो जाएगी हम लोगों से जाके लोगों के जो नुमाइंदे हैं सरपंच पंच वगैरह उनको भी बोलते हैं कि हमारे हमसे आप जितने मर्जी प्लांट्स ले जाओ हमारी नर्सरियों में फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं लगाएं तो ऐसा देखा गया कि लोग आते भी हैं लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा ऐसा बोलूंगा कि हम कोशिश करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ हमसे प्लांट लें और अपनी ज़मीन में लगाएं जहाँ तक हम लगाते हैं हम भी कोशिश करते हैं प्लांटेशन ड्राइव होती हैं 2 महीने जुलाई और अगस्त के महीने में हम जगह जगह प्लांटेशन ड्राइव करते हैं स्कूलों में और सरकारी इंस्टीट्यूशनों में सेकंड लैंड जो पड़ी हैं हाँ जहाँ पे प्राइवेट लैंड का चक्कर है वो प्राइवेट लैंड में जो सोशल फॉरेस्ट्री वाले करते हैं
उनका अलग से रेंज ऑफिसर जहाँ पे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा मेन होता है जंगल में, जहाँ हमसे लोग प्लांट ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जैसे ही बताया जा रहा है करीब 1 लाख जो पेड़ है वो काटा गया है, तो कितने लगाए गए हैं, उसमें से कितने सेफ है? नहीं नहीं, वो बोला गया है लाख पेड़ काटा गया है, कहने को भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम वेरीफाई फिर कोशिश करेंगे। और लोगों, अब जब परमिशन हमारे पास आती है तो हम कोशिश करेंगे लोगों को थोड़ा मोल्ड गाइड करेंगे, पेड़ लगाओ भी, और पेड़ चाहिए होंगे तो हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जंगलों में सब पेड़ों की कटाई होती है तो क्या नंबरिंग वगैरह की जाती है? नहीं सर, जंगलों में पेड़ों की कटाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जंगल का, मैं अपनी रेंज की बात करूंगा, आज तक कहीं पे अगर आपको भी लगता है कि पेड़ कटा है, प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझे बताएं, मैं आपके साथ चलता हूँ। कहीं पेड़ हमारी जो बीपी से लगे हैं, मार्केट फॉरेस्ट हैं, उनमें कोई पेड़ कट रहे हैं, चाहे कोई भी पेड़ हो, मुनिसिपल पेड़ हो, रिजर्व पेड़ हो, खैर हो, मुझे बताएं, हम कोई एक्शन लेंगे। हम सर ये भी देखा कि कुछ आपकी जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे कुछ नेताओं के फ्लैक्सीज वगैरह लगे हुए हैं, तो वो हाँ नहीं, वो कोई नहीं करता है, अगर लगे हैं तो हम उसको उतारेंगे। मेरे नाले में ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूछता हूँ लड़कों को, और आपको भी कोई है तो प्लीज। इसके अलावा बात करूँ तो वो अस्पताल के बाहर एक खोखा स्थापित किया गया है, काफी दिन से मुद्दा जो है वो शाया हुआ, और आपसे भी शायद एक बार हमने पहले भी बात की थी, तो उस पर क्या संज्ञान और क्या कार्रवाई? हाँ, उस बारे में मेरी शायद आपसे बात नहीं हुई है, पहली बार ही बात हो रही है आपसे। मैं आज पहली इंटरेक्शन है। खोखा है एक, हमने भी देखा हुआ है, उसको नोटिस भी जारी किए थे, तो हमने तहसीलदार साहब को लिखा भी था इसके, भाई स्टेटस ऑफ लैंड थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खसरा है, उसमें कुछ प्राइवेट लैंड है, लोगों की मलकियत है, कुछ स्टेट लैंड है, कुछ फॉरेस्ट लैंड है। एक बार क्लियर हो जाता हाँ जी फॉरेस्ट लैंड है, तो हम उसको उसी दिन उठा देंगे, उसमें कुछ नहीं है। सर रूट की मतलब बात करूँ, यहाँ से जब लकड़ी जाती है तो कौन से रास्ते से वो ट्रक निकाला जाता है? कि अटल सेतु उसके लिए? नहीं सर, अटल सेतु पे मैं आपको सर्कुलर देता हूँ गवर्नमेंट का, पीसीएस निकालो, अटल सेतु से बिल्कुल बैन है लकड़ी ले जाना या लाना। ठीक है, तो लखनपुर रास्ते से लखनपुर जा सकती है, या बाया जो बोलते हैं फिंतर वाले रास्ते से, और कोई भी रास्ता वो जा सकता है। हाँ, स्टेट के बाहर लकड़ी नहीं जा सकती, हमारी लकड़ी हमारी स्टेट के अंदर ही रहेगी।